नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में आपको होलाष्टक से संबंधित जानकारी दी जाएगी। जानकारी देने से पहले मैं उन सम्मानित सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे प्रेरित किया और आज उन्हीं की वजह से ये वीडियो बन रहा है। व्यक्तिगत तौर पे मैंने आप लोगों में से किसी से अनुमति नहीं ली है, इसीलिए आप लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ इस चैनल में सार्वजनिक तौर पे। आप अगर चाहें तो कमेंट में लिख करके अनुमति दे सकते हैं, जिससे कि इस वीडियो से लाभान्वित होने वाला हर एक व्यक्ति आपका धन्यवाद कर सके, आपका आभार व्यक्त कर सके। चलते हैं अब हम होलाष्टक की जानकारी की तरफ। होलाष्टक का जो समय रहता है ये होली से 8 दिन पहले का अशुभ समय कहा जाता है। इसे अशुभ समय इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हिरण्यकशिपु के पुत्र भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के यत्न और प्रयत्न किए गए थे। इन 8 दिनों में उन्हें विभिन्न प्रकार की यातनाएं भी दी गई थी, लेकिन फिर भी वो अपनी भक्ति पथ से या भक्ति मार्ग से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और भगवान विष्णु की भक्ति करते रहे, श्री हरि की भक्ति वो करते रहे, लगे रहे। इसीलिए इस समय को अशुभ माना जाता है, जो कि होली से ठीक 8 दिन पहले का होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस समय नहीं करना चाहिए और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो करनी भी चाहिए। विशेष तौर पे जो हमारे सनातन में जो 16 संस्कार होते हैं, विभिन्न प्रकार के संस्कार होते हैं, तो 16 संस्कारों में जैसे कि विवाह हो गया, मुंडन हो गया और भी विभिन्न प्रकार के संस्कार होते हैं, वो नहीं करने चाहिए। देखा जाए तो हम किसी भी प्रकार का शुभ कार्य, चाहे कोई व्यापार प्रारंभ करना हो, विवाह हो या नामकरण संस्कार हो, गृह प्रवेश हो, घर बनाना अगर हम प्रारंभ करना चाह रहे हैं, भूमि पूजन हो, कोई नया वाहन खरीदना हो, कुछ भी नया खरीदना हो, हम बिल्कुल भी कुछ भी इस प्रकार का काम नहीं करते हैं होलाष्टक के इन 8 दिनों में। उसके बाद हम चाहे तो वो चीज़ अपनी कर सकते हैं शुभ समय देख करके होली के बाद। ये जो समय रहता है होलाष्टक का, ये तंत्र विद्याओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण समय होता है। ऐसे लोग जो किसी प्रकार का जादू टोना या फिर तंत्र का प्रयोग करना चाहते हैं तो वो लोग भी इस समय उन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ जो रहती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस समय पर। इसके अलावा जो 9 ग्रह होते हैं, अलग अलग दिन अलग अलग ग्रह जो रहता है वो अपने उग्र स्वरूप में होता है। इसीलिए भी नकारात्मक या नकारात्मकता जो रहती है वो अत्यधिक हो जाती है, बढ़ने लग जाती है। होलाष्टक के समय या जो होलाष्टक के 8 दिन हैं उस समय प्रयास करें आप कि किसी भी प्रकार का भोजन यानी कि बाहर का जा कर के ना खाएं। जितना हो सके उसे आप दूर ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। कोई अगर आपको कोई प्रसाद ला कर के दे रहा है, उसे ना खाएं तो ही ज़्यादा अच्छा है। ऐसी कोई चीज़ जो कि कोई अनजान व्यक्ति से आपको मिल रही है या कहीं और से मिल रही है, जितना दूर आप रहेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। घर के बाहर रात के समय जितना कम निकलें उतना अच्छा है। अगर आवश्यकता ना हो तो बिल्कुल भी सूर्यास्त के बाद आप घर से बाहर ना जाएं, घर के अंदर ही रहें। साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं के लिए रहता है कि वो अगर हो सके तो होलाष्टक के 8 दिन घर के अंदर ही रहें, घर के बाहर ना जाएं, विशेष सावधानियां बरतें। इस वर्ष जो है होलाष्टक की तिथि वो 17 मार्च से प्रारंभ हो रही है और होली के दिन वो समाप्त होगी। अब इस समय करना क्या चाहिए? अभी तक तो हम लोग ने ये देख लिया कि हमको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहला काम आप ये करें कि अपने घर में जो सरसों के दाने होते हैं, जैसे हम राई के दाने भी कहते हैं, शाम होते ही 2-4 दाने आप अपने घर में हर कमरे में छिड़काव करें, उसका डाल दें अपने घर में, प्रभु का नाम लेते हुए। जो भी आपके इष्ट देवी देवता हैं आप उनका नाम लेते हुए, ताकि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में ना आए। दूसरा काम, प्रति संध्या यानी कि हर शाम को आप जब आप पूजा करते हैं संध्या वंदना के बाद, अपने घर में कपूर का धुआं जो है वो निश्चित तौर पर आप दें। कपूर जलाएं एक कटोरे में और उसे हर घर में अपने आप ले जा करके उसके धुएं को फैलाएं। कपूर का धुआं आपको फैलाना है। बस ध्यान रखिएगा कि लैट्रिन बाथरूम में इसके धुएं को नहीं फैलाना है, बाकी घर के पूरे हिस्से में आप इसे फैला सकते हैं। हींग की एक छोटी सी पोटली बना करके अपने घर के हर एक सदस्य के पास आप रखवा दें, जिससे कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का असर आपके ऊपर नहीं होगा। तो नकारात्मकता से बचने के लिए या नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने के लिए हींग का प्रयोग पहले से किया जा रहा है, आप उसे करें। और दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा कि हींग की मात्रा इतनी हो कि अगर कोई भी आपके घर में घुसे या कोई आपके आसपास आए तो उसे समझ में आ जाए कि आपके पास हींग रखा है, यानी कि थोड़ी ज़्यादा मात्रा में आप उसे लीजिए और उसकी पोटली बना के अपनी जेब में रख लीजिए या अपने कपड़ों में बांध लीजिए जहाँ आपको लगे, ताकि उसकी सुगंध जो है वो चारों तरफ आपके फैली हुई रहे। ख़ास तौर पर छोटे बच्चों को ये चीज़ ज़रूर आप करें। और इन सब चीज़ों से बढ़ कर के एक आखिरी उपाय जो है वो है प्रभु
श्री हरि के मंत्र का जाप या श्री हरि के नाम का जाप, इससे बड़ा मंत्र, इससे बड़ा कवच और कुछ भी नहीं है। अब श्री हरि के नाम की क्या माया है और उनके नाम से प्रहलाद जी किस प्रकार से बच पाए थे इतनी यातनाओं से, तो वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए श्री हरि के मंत्र का जाप या भगवान विष्णु के मंत्र का जाप या उनके नाम का जाप आप सुबह शाम अगर हो सके तो निश्चित तौर पे करिए। आप कहीं बैठे हैं, उनके नाम का जाप करना चाहें तो बैठे बैठे भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं। भगवान के नाम को याद करने के लिए आपको कोई विधि या विधान की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ बैठे हैं वहीं से बैठ कर के आप कर सकते हैं। एक बार फिर से उन सम्मानित सब्सक्राइबरों का धन्यवाद जिन्होंने इस वीडियो को बनाने के लिए कहा था या बोला था। अगर भविष्य में आप भी चाहें तो कभी कोई वीडियो अगर आपको लगता है किसी संबंध में आप चाहते हैं कि बनाया जाए तो निश्चित तौर पे आप कमेंट में लिख करके बोल सकते हैं। चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, आपका ही चैनल है। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन या घंटी का चिन्ह जो है उसे ज़रूर दबा लें, जिससे कि भविष्य में अपलोड किए जाने वाले किसी भी उपाय या वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक भी करिएगा जिससे कि ये वीडियो अत्यधिक लोगों तक पहुंच सके। आपके एक लाइक से ये वीडियो कई लोगों तक पहुंच सकता है, जिससे कि हर कोई इससे लाभान्वित हो सकता है। जल्द ही दूसरे उपाय दूसरे वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।